जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, आप सबको सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा से आज हम सब लोग आज इस विषय पर सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे कि गंगा स्नान करने का क्या फल मिलता है। जैसे हम सभी लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो जब तक आप इनकी महिमा नहीं जानेंगे, इनके बारे में नहीं जानेंगे, तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि हमको तीर्थ करने का क्या फल मिलता है, गंगा स्नान करने का क्या फल मिलता है। इसके बारे में जब हम जानेंगे तब उनकी महिमा को गाएंगे, उनकी महिमा के बारे में विचार करेंगे, श्रद्धा आएगी। कहे तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहते कबीर विचार। हम जब स्नान करने के लिए तीर्थों में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो हमारा मूल भाव क्या होता है। जब तक आपका मूल भाव, मूल लक्ष्य सही नहीं दिशा में जाएगा, तब तक आप सही निर्णय कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मूल भाव आपका क्या होगा। जब हम गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं तो हम सभी लोग यही सोचते हैं कि हमने जाने अनजाने कितने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, तो स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो जब हमारे पाप धुल जाएंगे तब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे चित्त, हमारे अहंकार, जो कुछ भी है, एक काम करने लगेंगे, निर्मल होने लगेंगे। हम यही सोचते हैं, यही विचार करते हैं, और हम उत्साह के साथ, उमंग के साथ तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, और हमारा मन, हमारा तन, हमारा हृदय, हमारी जैसा भाव होता है उस भाव के अनुसार हमारे साफ सुथरे होते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि तीर्थों में जाने से, स्नान करने से हमारे तन मन शुद्ध होने लगते हैं। जब तन मन हमारे शुद्ध होने लगते हैं तो हमारे अंदर विचार करने की एक क्षमता पैदा हो जाती है, सोचने विचारने की, सही क्या है और गलत क्या है, हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो तीर्थों में जाकर के हमें इसका ज्ञान होता है कि शरीर सबको छोड़ना है। और क्योंकि तीर्थों में आप जब जाओगे तो वहां पर देखोगे कि कितने लोग आरती को लेके आते हैं, वहां जलाते हैं, स्नान करते हैं। ये सब बहुत सारे दृश्य वहां दिखाई पड़ते हैं। सब देखते देखते एक दिल के अंदर एक वैराग उत्पन्न होता है कि आखिर यह गति हमारी भी होगी, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। ये सब विचार आता है जब हम तीर्थों में गंगा जमुना के किनारे जब पहुंचते हैं, तो यह दृश्य ऑटोमेटिक दिखाई पड़ता, हमारे अंदर ये भावना पैदा होती है कि यह संसार में कुछ है नहीं, इस संसार से हमें आपको सबको जाना है, तो कुछ अच्छा काम कर लें। अच्छा काम कर लें तो गंगा मैया से, सरजू मैया से, या जो भी नदियां बह रही हैं, सबसे आप प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, हमें सद्बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो, हमें कोई मार्ग दिखाओ। तो गंगा स्नान करने का एक फल
आपको वही मिलता है यदि आपका दिल सच्चा है तो। एक फल क्या मिलता है, आपको कोई महात्मा मिल जाते हैं, कोई संत मिल जाते हैं जो तत्वदर्शी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, प्रभु प्राप्ति वाले होते हैं। यदि आपका दिल सच्चा है, आप खोज करोगे तो कोई न कोई संत महात्मा आपको मिल जाते हैं जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। तो आपके भाव को देखते हैं कि आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, आत्मा का उद्धार करना चाहते हो, तो महात्मा आपको सहज में मिल जाते हैं। ये एक फल है। लेकिन जब तक आप स्नान नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, गंगा मैया से प्रार्थना नहीं करते हो, वहां जाकर के ऐसा दृश्य देखते नहीं हो, वहां देखो कितना माहौल शांत हो जाता है, दिल दिमाग ठहर ठहर जाता है। गंगा मैया का जल, नदी सरयू नदी का जल और सारी नदियों का जल कल कल की ध्वनि करते हुए आगे बढ़ती जाती है। कितना मनोरम दृश्य होता है। ये सब हमें आपको समझने पर मजबूर करता है। और वहां पे एकदम उदासी छा जाती है, एकदम ये उदासी छा जाती है कि एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है, छोड़ के जाना है। हम बहुत सारे लोगों को ये देखते हैं, लोग कहते भी हैं, उसको सुनते भी हैं कि देखो यही एक घाट है जहाँ सबको गाना है, एक न एक दिन सबको यहीं पे आना है। तो हमारे अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होता है। तो महात्मा यदि मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, तो हमें धर्म का मार्ग सिखाते हैं, धर्म का मार्ग सिखाते हैं कि हमारा सच्चा धर्म कौन सा है। कहीं सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं जानता है प्राणी, थोड़े से अपने जीवन में चहुओर भटकता है प्राणी। कहते हैं कि हमें वो महात्मा जब मिलते हैं तो धर्म बताते हैं कि धर्म अपना क्या है, अपना धर्म क्या है। थोड़ा सा जीवन है और हम लोग नाना प्रकार के अपने मनमत धर्म बना लिए हैं, अपने अपने धर्म को पकड़ के जो है पूरा जीवन ऐसे गंवा बैठते हैं। लेकिन सच्चा धर्म कौन सा है, कहें अपने स्वरूप का ज्ञान करें, ये परम धर्म है प्राणी का। सबसे मूल धर्म है कि अपने आप की पहचान करो, अपने आत्मा की खोज करो, अपने स्वरूप की पहचान करो। तो हमें ये धर्म वो सिखाते हैं, अपने आप की पहचान सिखाते हैं महात्मा। हमें जब ये सिखाते हैं कि आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, आत्मा कैसे अपने घर जाएगी, आत्मा कैसे अपने घर पहुंचेगी, ये सारी बातें जब महात्मा सिखाते हैं, सत्संग सुनाते हैं और उसके बाद हमें अर्थ देते हैं। अर्थ का मतलब होता है नाम की दीक्षा, यानी नाम धन का खजाना, अपने घर चलने का जो खजाना है, जो धन है, वो देते हैं, वो देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं जब हमें नाम की बख्शीश मिल जाती है तो हमें काम सौंप देते हैं, इसकी कमाई करो, इसकी कमाई करो, नाम की कमाई करो। जब हम नाम की कमाई करने लगते हैं तो अंदर में जो मोक्ष का दरवाजा है, 10वां द्वार है, जिस वह दरवाजा खुल जाता है। जब वो दरवाजा खुल जाता है तो कुल मालिक मिल जाता है कि सदगुरु मिले अनंत फल, कहते कबीर विचार। तब वो कुल मालिक मिल जाता है। अब जब कुल मालिक मिल जाता है तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो देखो, हम गंगा स्नान इसीलिए करते हैं, हम तीर्थों में इसीलिए जाते हैं कि हमारा तन मन जो दुनिया संसार में रहकर अपवित्र हो गया है, वहां जाएंगे तो हमारा तन मन पवित्र होगा, बुद्धि काम करेगी, हम निश्चल भाव हो जाएंगे और हम सोचेंगे। जब हमारा बुद्धि काम करने लगेगी तो आत्म कल्याण के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे कि आखिर एक न एक दिन ये संसार को छोड़ना है, तो हम जो जाएंगे कहाँ, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, नरको 84 में कहाँ कहाँ भटकेगी आत्मा। तो इससे बचने का हमें उपाय मिलता है, उपाय मिलता है।
अब दुनिया संसार में हम इसी माहौल में पड़े रहते हैं तो सोचने समझने का अवसर नहीं मिलता। और जब नदियों के किनारे चले जाते हैं, गंगा जमुना नदियों आदि नदियों के किनारे जाते हैं, तो वहां एकांत वास होता है। हम सोचने लगते हैं, जब हम सोचते हैं तो कोई न कोई रास्ता मिल जाता है। इसलिए महिमा गाई गई, गंगा की महिमा, जमुना की महिमा, सरस्वती की महिमा, सारी नदियों की महिमा गाई गई। और महात्मा देखो, ज्यादातर महात्मा लोग पहले के जब जमाने में नदियों के किनारे ही अपना कुटिया बनाकर रहा करते थे कि नदी में स्नान करेंगे, तन मन शीतल होगा, फिर बैठकर भगवान की आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करेंगे तो पहले के समय में नदियों के किनारे जो जंगल लगे रहते, फल फूल लगे रहते, तो उससे अपना जो है भोजन, पेट का निर्वाह भी कर लेते थे। तो महात्मा ये समझाते हैं कि हर तरीके से हम सब लोग उपाय करते हैं आत्म कल्याण के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो बस हमारी समझ सही होनी चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। जब हमारा उद्देश्य सही होगा तो हमें जो अपना लक्ष्य मिल जाएगा। अब वैसे हम ये सोचें कि चलो हम वैसे चल के स्नान करेंगे, स्नान करके फिर चले आए, फिर वही जो पहले वाली बुराई है फिर धारण कर लिया। तो महात्मा ये समझाते हैं, आप जाओ तो बुराई को छोड़ो। हमारे गुरु महाराज जी कहा करते, चाहे जिस देवी देवता को मानते हो तो आप उनसे कहो कि मेरी एक यह बुराई जो है आप छुड़वा दीजिए, जो भी हमारे अंदर बुरापन है, खराबपन, इसको आप खत्म कर दीजिए धीरे धीरे, और फिर हमको आप भगवान से मिला दीजिए। यदि आप भगवान से मिला दीजिए, नहीं मिला सकते हैं तो भगवान से मिलने वाला कोई ऐसा महात्मा हो उससे मिलवा दीजिए, ये आप हमको करवा दीजिए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इस तरीके से आप कहो तो वो देवी देवता हैं, वो आपकी बात को सुनेंगे, जितना उनके बस का होगा आपकी मदद करेंगे, नहीं बस का होगा तो रास्ता दिखा देंगे कि इस रास्ते चले जाओ। क्योंकि उनको मालूम है, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनकी आंखें खुली होती है, उनको मालूम होता है कि कौन महात्मा इस धरती पे है जो जीवों का कल्याण कर रहा है और कर सकेगा। तो उसके पास इशारा कर देते हैं, रास्ता बता देते हैं, आप वहां चले जाओ। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको जो है प्रभु की भक्ति में लगना चाहिए और किसी की भी निंदा, चाहे चुगलाई बुराई नहीं करना चाहिए। ये निंदा करने से शरीर पापमय हो जाता है, शरीर के अंदर रग रग में पाप चढ़ जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए निंदा बहुत खराब चीज है। निंदा करने से जीव की बड़ी दुर्गति होती है, इसलिए किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। सबको भगवत रूप समझो, मालिक का रूप समझो। जय गुरुदेव।